Assalamu alaikum. Welcome back to adnanchowdhury.com. My name is Kurat Naqvi and my course name is Essential Training in Java. इस सेक्शन में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम फाइल्स को कॉपी कर सकते हैं। एक डेवलपर के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसे पता हो कि कैसे मैं एक फ़ाइल से डाटा कॉपी करके दूसरी फाइल में राइट करवाऊँ या एक फ़ाइल को रीड करूँ और इंटरनेट पे कम्युनिकेट करूँ, तो वो कैसे होगा अब हम वो देखेंगे। सिंपल मेरे पास एक टेक्स्ट फाइल है जो मैंने लॉरम के नाम से बनाई है, जो सिंपल एक आपको पता है लॉरम इप्सम के नाम से, तो हम उसे यूज़ करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ बातें हैं कि अब इसमें मैं 3 चीज़ें यूज़ करूँगी: कॉपी, बफर रीड और राइट। यानी एक फ़ाइल से डाटा कॉपी किया, उस फाइल की एक एक लाइन बाय लाइन गेट किया और एक न्यू फाइल में उसको मैंने एज इट इज़ पेस्ट किया। तो इसके लिए जो मैंने फ़ाइल बनाई है लॉरम इप्सम की नाम इप्सम लॉरम इप्सम की शॉर्ट टेक्स्ट, आप कोई भी फाइल रख सकते हैं, आपके ऊपर है, आप उसको जैसे भी रखेंगे आप उस पर काम कर सकते हैं। लॉरम, अब इस फाइल के अंदर आप टेक्स्ट अपना भी लिखना चाहें अपना भी लिख सकते हैं। मैंने तो सिंपल एक शॉर्ट टेक्स्ट लिए ताकि जल्दी से काम होना हो जाए। सिंपल मैंने अब आपको बताया कि हम 3 चीज़ें करेंगे। एक हमारी सोर्स फाइल होगी जिसमें से कॉपी करेंगे और एक हमारी टारगेट फाइल होगी जिसमें हम जो है पेस्ट करेंगे। तो मैंने एक स्विंग टाइप की सोर्स फाइल ली इज इक्वल्स टू फाइल स्लैश, यहाँ मैं जो बैकवर्ड स्लैश यूज़ करूँगी, अगर आप लिनक्स और विंडोज़ यूज़ करें तभी बैकवर्ड यूज़ करेंगे। फोर्थ स्लैश इज लॉरम इप्सम डॉट टेक्स्ट। अब मैंने सेमीकोलन से डाला है कि मेरे पास नेक्सस का मॉड्यूल है, तो अब जो है मैंने इसी तरह एक टारगेट फाइल भी बनानी है। तो स्ट्रिंग सोर्स फाइल की जगह टारगेट फाइल आ जाएगा और आपने जो है उसको नाम टारगेट फाइल नाम दे दूँगी तो वो आ जाएगा। अब जैसे टारगेट फाइल आपकी क्रिएट हो जाएगी, यानी फाइल स्लैश पावर स्लैश बैकवर्ड स्लैश आगे आपकी जो टारगेट फाइल है वो आपकी जो है कि डॉट टेक्स्ट नेम्स आपको पता होने चाहिए। अगर जैसा भी नेम ख़राब होगा तो एरर देगा, एक्सेप्शन थ्रो करेगा, तो आपको अपने शॉर्ट अपनी फाइल्स का ज़रूर पता होना चाहिए। जब आपको फाइल अपनी बना ली सोर्स उठाकर फिर ट्राई और कर एक्सेप्शन हैंडलिंग बेसिक फॉर्म प्रोग्रामिंग फंडामेंटल है। ट्राई ये कि आपने एक पीस ऑफ कोड लिखा है, आप उसको ट्राई कर रहे हो, अगर तो वो पीस ऑफ कोड चल रहा है तो वो आपको एरर नहीं देगा, और अगर उस पीस ऑफ कोड में कहीं कहीं एरर आ गया है, नहीं कहीं एरर आ गया है, कोई नहीं लॉजिक चली है, कोई लूप गलत हो गया, तो एक्सेप्शन थ्रो करा देगा कैच के ब्लॉक में। तो हम जावा की रिसोर्सेज यूज़ करें। अब जावा की ही मैं APIs को यूज़ करते हुए यानी 3 APIs यूज़ करूँगी, राइट की, बफर रीड की और जो है रीडर की। तो रीडर का ऑब्जेक्ट बनाऊँगी और आप उसका ऑब्जेक्ट का कोई भी नेम दे सकते हैं, आपके ऊपर है। फाइलर यानी इसका मैंने लिखा फाइल रीडर, मैंने फ़ाइल ही लिखा तो उसने मुझे दे दिया फाइल रीडर। फाइल रीडर का कोई ऑब्जेक्ट बनाऊंगी जिसके थ्रू मुझे कॉल करनी है ना, तो जैसे एफ डॉट ओपन एफ डॉट इन, तो मैंने इसका एफ रीडर बनाया ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू फाइल रीडर गया, और किस में से रीड करना है, सोर्स फाइल, तो आप सोर्स फाइल दे दें अपनी जो भी आपकी सोर्स फाइल है। तो मैंने लॉरम इप्सम डॉट टेक्स्ट बनाई है और उसको किसके अंदर रखवाया है, सोर्स फाइल के नाम के ऑब्जेक्ट है, तो मैं इसलिए सोर्स फाइल। अब सेमी कॉलम लगाना इसलिए ज़रूरी है कि इसके अलावा भी मैंने ऑब्जेक्ट्स ऐड करने हैं। अगर तो आपने जो है वो नहीं करना है तो आप इसको सिंपल नहीं भी लगाएंगे तो खैर है, लेकिन लगाना ज़रूरी है बेहतरीन कोडर के लिए कि उसको रीडेबल कोड बनाए। एक मैंने बफर रीड का ही बनाया है रीडर का, और उसका ये जो मैंने बी रीड के नाम से इसको बना दिया, ये लाइन बाय लाइन गेट करता है, वाइट स्पेसेस को नहीं लेता, वो ऑटोमेटिकली लाइन बाय लाइन गेट करता है। बी रीडर इज इक्वल्स टू न्यू बफर रीडर, और उसके अंदर जो मैंने एफ रीडर पास कर दी जो चीज़ में रीड करी। अब राइटर चाहिए, मुझे फाइल राइट भी तो करानी है ना, तो राइटर इज इक्वल्स टू जो आपकी न्यू फाइल और जो आपकी फ़ाइल जो है टारगेट फाइल है, आप उसका ऑब्जेक्ट पास करिए। अब क्या हो गया, फाइल कॉपी होगी, लाइन बाय लाइन गेट करेगा और जो है उसको राइट कर पाएगा। अब कैच का ब्लॉक, अगर कोई एरर आ जाए या कोई मसला आ जाए तो वो जो है उसको एक्सेप्शन थ्रो करा दे। तो एक्सेप्शन थ्रो कैसे होगी, अब कैच का कीवर्ड ही यूज़ करिए, ट्राई और कैच इकट्ठे भी यूज़ हो सकते हैं, ट्राई अलग भी यूज़ हो सकता है। एक्सेप्शन थ्रो कराया ई। फिलहाल मैं भी इसमें सिर्फ लॉजिक ये अप्लाई कर रही हूँ फाइल डाटा गेट करने के लिए, कैच को भी हम बाद में देखते हैं। वाइल का लूप लगा रही हूँ, कंडीशन ट्रू रख दी, इन्फिनाइट लूप चला रही हूँ। लूप ब्रेक कब होगा, जब मेरी पसंदीदा यानी डिज़ायर कंडीशन आ जाएगी। मैं उसे कहती हूँ कि इफ़ लाइन मिल गई है तो उसको जो है वो
अगर तो मैं कह देती हूँ इफ फाइल इज इक्वल्स टू नल यानी एम्प्टी है, तो वो जो है उसको ब्रेक कर दे लूप को। और अगर नहीं है यानी ई स्ट्रिंग लाइन बी रीडर डॉट रीड लाइन का फंक्शन लाइन बाय लाइन गेट करेगा। रिमेंबर अगेन, जो रीड लाइन करेगा उसमें वो लाइन फीड नहीं देगा, लाइन फीड खुद ऐड करवानी पड़ती है। इफ़ और मैंने इसको जो है इफ़ लाइन इज इक्वल्स टू नल, अगर तो कुछ उसने गेट ही नहीं किया, कुछ रीड ही नहीं किया, तो ब्रेक करते हैं सिंपल। ब्रेक का कीवर्ड आपको पता है कैसे यूज़ होता है, वो बेसिक फंडामेंटल्स आपको पता होनी चाहिए थी इस कोर्स के लिए, असम्पशन यही थी। एल्स में मैंने कहा राइटर डॉट राइट और मेरी फाइल लाइन यानी जो उसने लाइन दी है गेट रीड किया उसको प्लस \n, यानी ये लाइन फीड ले। उसने जैसे लिखा माई नेम इज़ फुरत नकवी और साथ ही में नेक्स्ट लाइन में मेरा था माई कोर्स नेम इज़ जावा। तो ये दोनों अलग अलग लाइन के लिए मुझे लाइन फीड यूज़ करना पड़ा, ये रीड लाइन हमेशा उसको। एक्सेप्शन थ्रो के लिए ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस यूज़ कर लें, सिंपल एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। मेरे कोड में फ़िलहाल कोई एक्सेप्शन नहीं है, आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन देखें, आप प्रैक्टिस करें ऐसे इवेंट्स की इसमें एक्सेप्शन थ्रो, तो आप एक्सेप्शन हैंडलिंग भी बहुत अच्छी कर सकते हैं। तो सिंपल अब जो है मैं थोड़ा सा कॉपी क्या बताया कि अगर कॉपी हो गई है तो कोई प्रिंट मैसेज करा दे, तो सिस्टम डॉट प्रिंट डॉट आउट आपको पता हम यूज़ करते हैं, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट। जब उसको हम यूज़ करेंगे उसको जो है कोई फाइल आप कुछ भी करा सकते हैं सिंपल। ये जो चंक पीस ऑफ चंक है ये आपको उससे बता रहा है कि भाई हो गया आपका काम। सिस्टम डॉट आउट प्रिंट फाइल कॉपीड में से अब मैंने रन किया तो अब ये जो है मेरे पास आ गया कि सक्सेसफुली फाइल जो है कॉपीड यानी हो गई। अब मैंने अपनी टारगेट फाइल खोली तो इसमें मेरा ये सारा टेक्स्ट है। तो अब हमारी एक फ़ाइल से दूसरी फाइल में कॉपी हो गया टेक्स्ट, एक फाइल से इसको हमने इजीली गेट कर लिया। तो ये चंक पीस ऑफ चंक्स हम आगे यूज़ कर रहे हैं। ये तीनों हमने API यूज़ किए हैं, जावा की बिल्ट इन फंक्शंस हैं, बनाने नहीं पड़े, सिंपल लॉजिक अप्लाई की, रीड कर ली। अब ये आप अगर तो आपने पढ़ी ये चीज़ें तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस लिए यूज़ हो सकता है। अपनी आप फाइल क्रिएट भी कर रहे हैं, कॉपी भी करवा रहे हैं, तो डिफरेंट चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। राइट डॉट राइट लाइन जो है लाइन फीड के अलावा सब लाइन गेट करेगा।